morning students. Today we are going to commence our new exercise, exercise 12.3. I hope you all will completed your last previous exercise 12.1 and 12.2. If you find any problem or difficulty, you have to WhatsApp my number 7835805502. Before watching my videos, you have to like and subscribe my channel and share to more and more videos. देखिए बेटा, आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा बेटर है कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। देखिए एक्सरसाइज 12.3 कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है। रूल्स नहीं है, कोई नया रूल नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स मींस सर्कल के अंदर ट्रायंगल को इंसर्ट कर दिया गया, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल को इंसर्ट कर दिया गया। कोई भी ऐसे फिगर इमेजिनेशन कीजिए जहां पर दो फिगर्स की मर्जिंग हो। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चंस में रूल नए नहीं है। एक सर्कल, राइट, जिसका सेंटर O, इस सर्कल का जो डायमीटर है, ध्यान से समझना, इस सर्कल का जो डायमीटर है, सेमी सर्कल के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया गया, 90 डिग्री एंगल निकालना। ये P है, ये Q है और ये R। बात समझ आ रहा हूं? इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भाई देखिए ये एक ट्रायंगल था, तो इसकी साइड 24 सेंटीमीटर, देखो आपको नेमिंग से नहीं बता रहा है, ये 7 सेंटीमीटर और ये जो है शेडेड रीजन। आपके सामने दोबारा लिखता हूं, PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और QR इक्वल टू 7। आपके पास एनसीईआरटी में है, देख सकते हैं अगर आपके यहां लिखूंगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है, तो शेडेड रीजन, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि फिगर को ड्रॉ कैसे किया गया, तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले। बात समझ लीजिए, एक हार्श वर्ड्स है बट समझिए इस बात को, फैक्ट को, कि स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर आप फिगर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको फिगर के बारे में कोई भी इमेजिनेशन, फिगर को इमेजिन कीजिए कि सर्कल के अंदर पहले सेमी सर्कल है और फिर ट्रायंगल है। इट मींस अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा आज आप लोगों के लिए, आप लोग को ट्राई कीजिए, हम पहले तो एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके। तो सर्कल की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब स्क्वायर क्यों आता है बेटा, नीचे 2 क्यों आया? आधा सर्कल है, नहीं ये बच्चों वाली बात समझिए। अगर हम सेक्टर का एरिया निकालते तो थीटा अपॉन में 360, यहां पर टोटल थीटा कितना हो गया? 180 अपॉन 360, दैट मींस 1/2 माइनस हाफ बेस मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड। यही रूल होते हैं बेटा, बट आपके क्वेश्चन में आर नहीं है आपको, पर आपके सामने ये पता है कि पाइथागोरस लगा के 24 और 7 है, तो आपको पता है ये 25 सेंटीमीटर आ सकती है। PR is equal to square equals to PQ square प्लस में QR स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, कैलकुलेशन आप लोगों को आती है 576 और ये आ गया 49, दैट शुड बी 625। इसका स्क्वायर करें, रूट कीजिए, PR की वैल्यू, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। बेस आपके सामने 7 है, एल्टीट्यूड 24 है और रेडियस आपके सामने अब आ गई, ये आपकी रेडियस दैट इक्वल्स टू 25, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फटाफट कीजिए बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। ओके थैंक्स। आप लोग कमेंट करते रहिए क्वेश्चंस के ऊपर, जो भी आपको प्रॉब्लम है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द एरियाज ऑफ सर्कल 7 and 14। देख एक सर्कल है, इसी सर्कल के ये सेंटर O था, तो इसी सेंटर को O को ही मान के एक और दूसरा सर्कल ड्रॉ किया गया, बट रेडियस चेंज होता है। क्या चेंज होगा बेटा? रेडियस। आपको पता है जब रेडियस चेंज होता है पर सेंटर एक होता है, तो उस सर्कल को कौन सा सर्कल कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा। ओके ब्रॉक्स, बहुत अच्छे, पता लग रहा है कि आपको भी आ रही है चीजें।
अब इस चीज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसने यहाँ पर क्या किया, ये कंडीशन आपके बुक में ऐसा ही फिगर ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे डिग्री लेके 40 डिग्री, तो आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। बेटा बाहर का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, ये O है, यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ पे P मान लेते हैं और यहाँ पर P। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ आउटर सर्कल 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इनर सर्कल 7 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री। बाकी आप लोग कर ही सकते हैं। करना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना आपको, एरिया ऑफ आउटर रेडियस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर। देखिए पाई r1 स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई r2 स्क्वायर, देखिए मैं आपकी कैलकुलेशन छोटी करवा देता हूं। देखिए पाई कॉमन है, थीटा कॉमन है, तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, राइट। तो पाई का मतलब 22/7, थीटा का मतलब कितना 40/360, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हो गया था, r1 आपका ये है और r2 ये आ गया। अब क्या दिक्कत है? ओके थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको एक स्क्वायर गिवन, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा, वो आप अपने आप पढ़ते रहिए। एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते, टच करते हैं, दो सेमी सर्कल। स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर। अब बात समझिए, अगर ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर के अंदर कॉमन सेंस यूज कीजिए। अगर ये टोटल 14 है तो सर्कल का रेडियस कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, ये 7 होगा। इट मींस आपके क्वेश्चन में ये शेडेड रीजन है, राइट वे। ओके अब बात समझिए, दो सेमी सर्कल है, इन सेमी सर्कल्स को अगर फेस टू फेस लाएंगे, अगर सेम रेडियस के दोनों को मैच करेंगे तो क्या एक सर्कल नहीं बनेगा बेटा, सर्कल बना, रेडियस तो वही 7 सेंटीमीटर। इट मीन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आप लोग कैसे कर सकते हैं, दो सेमी सर्कल माइनस करो या एक ही सर्कल करो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड का स्क्वायर माइनस सेमी सर्कल का एरिया का होगा पाई r स्क्वायर अपॉन 2, और दो सेमी सर्कल इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, रेडियस 7 है और साइड आपकी 14 सेंटीमीटर। सॉल्व। नेक्स्ट, ओके प्रॉब्लम्स बहुत अच्छा था, कमेंट करते रहिए आप लोग, आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम। बाकी जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्राइंगल है और उसी के साथ एक सर्कल है, ये एंगल दिया है मस्ट बी ये 12 सेंटीमीटर है और रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर सर्कल का। देखिए करना क्या है, अब ये रेडियस है, ये 6 है और ये अगर 60 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, 300 होगा कि नहीं होगा, शेडेड।
तो आपको याद रखना है कि पूरे सर्कल का एरिया मत निकालिए, अगर पूरे का निकालेंगे तो नीचे वाला कोई पार्ट ही नहीं बनेगा, आपके लिए कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कौन सा सेक्टर बेटा, मेजर, प्लस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, बेटा ये 12 है तो ये 6 है, यहां तक भी 6 होगी, ऐसे ये भी 12 होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, थीटा आपका 300 है, रेडियस आपका 6 है, और प्लस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड है आपकी 12 सेंटीमीटर, राइट। ओके बेटा, सॉल्व इट। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, आसान कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट 10th क्लास के स्टूडेंट कैलकुलेशन के लिए नहीं बोले, आसान कैलकुलेशन है, अगर फिर भी प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं। और ये आपके सारे चैप्टर्स एडवांस मैथमेटिक्स के करवा रहा हूं, आपके अरिथमेटिक नहीं करवा रहा हूं। अरिथमेटिक करवाने का फायदा इसलिए नहीं है कि अरिथमेटिक बहुत जल्दी हो जाती है, हमें ये चैप्टर्स करना है क्योंकि बाद में टाइम कम देंगे, इस बार वैसे ही हमारे पास टाइम कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे आप लोग, देखिए बेटा, एक स्क्वायर है, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इसके हर एक पे से क्वाड्रेंट निकाल दिया गया और सेंटर में एक सर्कल रख दिया गया। इस सर्कल को बनाने के पीछे लॉजिक है, ये मत कहना कि सर ऐसे ही बना देते हैं। तो यहां पर जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है क्वाड्रेंट का, ठीक है, यहां से भी बन गया, यहां से भी बन गया, तो टोटल कितना बच गया, ये 1 ये 1। इट मींस, तो शेडेड रीजन बताना आपको, ये फिगर ड्रॉ जरूर करना बेटा। अब इनमें करना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालिए, हर क्वेश्चन में शेडेड निकालना, और बोर्ड में क्वेश्चन जरूर राइट कर सकते हैं। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स प्लस में एरिया ऑफ सर्कल। देखिए बेटा, स्क्वायर का 4 इंटू 4 साइड का माइनस, यहां पर क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब मैंने दोनों आर सेम क्यों लिखे बेटा, देखिए सर्कल का दोनों का रेडियस तो सेम ही है, और 4 क्वाड्रेंट्स को मिलाने के लिए एक सर्कल जब बनता है तो 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बनता है कि नहीं बनता बेटा, राइट। तो 4 क्वाड्रेंट को मिला के बनता है, तो रेडियस तो दोनों केसेस में 1 है, थीटा की प्लेस पे 90 है, बात करना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहो तो इसको अगर 4 क्वाड्रेंट्स हैं 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो भी आएगा आपकी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन, राइट। नेक्स्ट सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा, एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है, एक ये सर्कल है, इसके अंदर एक आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल है, सर्कल का रेडियस 32 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है, गिवन है नहीं, बहुत अच्छा। तो बेटा जब कुछ गिवन नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता ये ट्रायंगल कौन सा है,
इक्विलेटर मत बोलने लग जाना इसको बिना कहे। और आपको ये शेडेड रीजन निकालना है, तो इसको ऐसे ज्वाइन करके देखो। रेडियस है, सेंट्रल एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट्स में। इट मींस तो अगर टोटल एंगल होगा 360 अपॉन में 3, दैट शुड बी इक्वल टू 120 डिग्री, दैट इज योर थीटा। कंडीशन हो गई। अब याद करो, अगर केवल ये एक पार्ट दिया होता तो ये कौन सा पार्ट है? सेगमेंट है। इट मींस एरिया ऑफ शेडेड रीजन equals to area of 3 segments. Area of 3 segment pi r square theta by 360, right? रेडियस आपके पास 32 है और थीटा आपके पास 1 है। सॉल्व इट। एक क्वेश्चन नंबर 7 और देखिए, अपने आप करना। कैलकुलेशन अपने आप करो बेटा, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूं। बेटा देखिए, 4 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। इनके सेंटर्स को मिलाकर एक सर्कल बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया। और आपके पास ये शेडेड रीजन। करना क्या है? इस स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल होगा 7 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है। तो 4 क्वाड्रेंट में से क्या माइनस कर दें? स्क्वायर में से माइनस कर दें। देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पहले एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के एंगल आपको पता ही है, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। स्क्वायर की साइड आपके सामने 14 है, 14 into 14 माइनस में पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में 4। सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट, स्टे होम, स्टे सेफ।